अपने चेहरे के ऊपर बिल्कुल निडर भाव दिखाते हुए वो वहाँ पर उससे कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हारा खून गंदा है, लेकिन मैं तुम्हारे खून को और भी ज्यादा शुद्ध करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम अभी भी नहीं चाहोगे कि तुम यहाँ पर उनसे बदला लो? विपिन ने उसको और उकसाया। नहीं, अब वहाँ पर बीस्ट है ना चिंतन के अंदर चला गया था, लेकिन अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, हाँ हाँ उसकी बात मान लो, उसकी बात मान लो। वह आवाज यहाँ पर किसी और की नहीं थी, अदिति दिखी। लेकिन जैसे अदिति ने ये सोचा कि उसने अभी भी क्या कहा था, उसका चेहरा शर्म से लाल होता है, वो अपने मुंह को पकड़ लेती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब उसके चेहरे के ऊपर भाव दिख रहे थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने यहाँ पर राक्षसी धुनों का यूज किया था। अदिति पूरी तरह से घबरा गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अदिति का यहाँ पर ये मेन मोटिव नहीं था कि वह यहाँ पर ऐसा कुछ शब्द कहे। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर अपनी राक्षसी धुनों का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर अदिति अपने ऊपर से काबू खो दिए थी। हाँ, अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर और भी ज्यादा ऐसे लड़ाकू थे जिनके ऊपर ऐसा कुछ भी असर नहीं हुआ, जो कि यहाँ पर अदिति से बहुत ज्यादा कम लेवल के ऊपर थे। तो उसका एक मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो अदिति है ना, वह राक्षसी धुनों के अंदर भी अच्छी है और यहाँ पर वो उसके बारे में थोड़ी बहुत रुचि भी रखती है। तो उसकी वजह से यहाँ पर अदिति के ऊपर उसका जल्दी फर्क पड़ गया था। हाँ, माना कि इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर इन सभी के दिल के ऊपर भी वो फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ये बंदा वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये पहले पेंटिंग में अच्छा था, तो भी राक्षसी धुनों में तो मेरे से एक नंबर अव्वल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर अभी शतरंज के अंदर भी बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर ये सब कुछ खत्म होने के बाद में इसको एक और बार चैलेंज देना चाहिए, वो भी उस शतरंज के अंदर। साक्षी ऐसा सोचती है। वहीं दूसरी तरफ विपिन अभी तक भी उस बीस्ट को दिख जा रहा था। वो कहता है, देखो तुम्हारे पास में भी एक मौका है। अगर तुमने यहाँ पर ये मौका छोड़ दिया तो उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि आखिरकार तुम्हारे साथ में आगे जाकर क्या हो सकता है। इसी वजह से तुम्हें मेरी बात यहाँ पर मान लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर कर दूंगा। लेकिन वही उसकी वो बात सुनने के बाद में जो बीस्ट था वो सोच विचार के अंदर से बाहर निकलता है और विपिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। वैसे तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर केवल एक मौका दूंगा, केवल एक मौका। अगर तुमने यहाँ पर उस मौके का सही फायदा नहीं उठाया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे को पकड़ूंगा और सीधा क्रीम रोल की जैसे अंदर रख दूंगा और अंदर तुम मेरे मेल्ट हो जाओगे। उसके बाद में पेट में जाओगे और पीछे से निकल जाओगे। वहाँ पर उस बीस्ट ने विपिन से कहा। लेकिन वही जो विपिन था ना, वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। वो उससे कहता है, मानना पड़ेगा, तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, तुमने मेरी बात मान ली, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। उसी साथ में जल्दी से अपने पास में से एक जेड बोतल बाहर निकाल लेता है और उसमें से एक गोली बाहर निकालता है। दूसरे हाथ के अंदर रखते हुए कहता है, ठीक है, तुम इस गोली को ले लो। तुम जैसे इस गोली को लोगे, तुम्हारा जो अंदर का रक्त है ना, उसको ये और भी ज्यादा शुद्ध कर देगा और 10 मिनट के अंदर अंदर तुम यहाँ पर सफलता हासिल कर लोगे। सफलता हासिल? वही उसकी वो बात सुनने के बाद में ड्रैगन वहाँ पर सदमे के अंदर था, क्योंकि 10 मिनट ये बहुत ज्यादा कम था ना। तो उसके बाद में यहाँ पर जो विपिन के हाथ के अंदर गोली थी, वो उसका निरीक्षण करने लगता है। तो वो पाता है कि जो गोली थी ना, कोई नॉर्मल गोली नहीं थी, गोल्डन कलर के अंदर साइन कर रही थी। उसके अंदर से एक खतरनाक ओरा बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसी के अंदर भरी हुई थी। क्या पता उसको लेते ही यहाँ पर उसके शरीर के अंदर वो आध्यात्मिक ऊर्जा ब्लास्ट हो जाए। वह उसके साथ में अभी तक भी वह उसके अंदर ही देख रहा था। तो वो पाता है कि यहाँ पर उसके अंदर भी कोई असाधारण चीज बिल्कुल भी। क्या तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है? जैसे वहाँ पर टाइगर बीस्ट ने वह शब्द कहे ना, तो उसके साथ में विपिन अपनी आंखें सिकोड़ लेता है, क्योंकि वास्तव में उसने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला और ये बंदा उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वहाँ पर विपिन उससे कहता है, देखो तुम्हारे पास में एक ही चांस है। अगर तुम्हें वास्तव में यहाँ पर अपने लेवल को अप करना है ना, तो उसके लिए तुम्हें ये गोली खानी होगी। लेकिन वहाँ पर जो वो टाइगर बीस्ट था एक और बार उसकी जांच करता है और उससे साफ साफ मना कर देता है, नहीं, मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं खा रहा, ना मैं ले रहा हूँ। तुम अपने पास में रखो अपनी इस गोली को। फाल तुम्हें मेरे से बकवास कर रहा है। मेरा लेवल अप करवाने चला, खुद का लेवल अप तो कर ले पहले तो यहाँ पे। वहाँ पर बीस्ट ने वो डायलॉग मारा और उसके साथ में विपिन से कहता है, चल बाहर निकल यहाँ से। फालतू में अगर मैं तेरे को यहाँ पर बक्स रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे सर पे बैठ कर नाचने लगेगा। निकल जाए यहाँ से, वरना आज तो मेरे पेट के अंदर चला जाएगा। वहाँ पर उस टाइगर बीस्ट ने विपिन से कहा और उसके बाद में फिर से वो अपनी जगह से जाकर वापस से बैठ जाता है। ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन विपिन फिर से वहाँ पर उसको फोर्स करने जाता है, ले लेना यार, क्या जा रहा है? मैंने बोला ना नहीं लेना। तुम इसके अंदर जहर वहर मिला के दिया हो तो गए तुम्हारी प्रतिष्ठा, गए तुम्हारे असूल। मुझे सब पता है तुम्हारे इंसानों के बारे में। तुम बहुत बड़े कमीने होते हो। तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। मुझे पता है तुम यहाँ पर मुझे जहर देकर मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर उसके बाद में कहोगे, देखो तुम्हारे बॉडी के अंदर जहर है, मुझे पास में आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर ठीक कर दूंगा। अरे कोई मैं नालायक औलाद थोड़ी ना हूँ। मैं आखिरकार अपने अब्बू की एक खतरनाक औलाद हूँ। आखिरकार तुम जैसे यहाँ पर मेरे को कहाँ पर ऐसे गिरा सकते हो? वहाँ पर वो बीस्ट भग करने लगा। लेकिन वही उसकी बात सुनने के बाद में विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। हे कम बोल, यहाँ पर मैं तेरे को जहर वेर नहीं दे रहा।
वही ऐसा कहने की इच्छा उसकी हो रही थी। आखिरकार उसकी जो मानव मर्यादा और इसकी जो प्रतिष्ठा थी वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी थी। क्या वो यहाँ पर ऐसे फालतू का तुच्छ काम करेगा? क्या वो यहाँ पर किसी को जेर देकर मार सकता था, वो भी धोखे से? हाँ शायद, हाँ हो सकता है ऐसा, वैसे हुआ था शायद कहीं पे। विपिन अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगता है। लेकिन उसके बाद में अब विपिन को पता था कि ये मानने वाला तो था नहीं। वह यहाँ पर कहता है तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है ना, तो तुम्हें मैं यहाँ पर भी विश्वास दिलाता हूँ। उसके साथ में अपना हाथ हिलाता है और अगले पर यहाँ पर एंटायर क्वीन नेस्ट के अंदर से अजय ड्रैगन निकलकर बाहर आ जाता है। मास्टर क्या हुआ, क्या काम है, क्या इसकी धुलाई करनी है? अरे अरे धुलाई उलाई नहीं करनी है। तुम क्या बातें करते हो यार, फालतू की बातें करते रहते हो। धुलाई उलाई के नहीं बुलाया, तुम इस गोली को ले लो, मैं तुम्हारा भी लेवल यहाँ पर अब कर देता हूँ। वहीं अजय ड्रैगन जल्दी से वह गोली ले लेता है और उसको निकल भी लेता है। आखिरकार उसको अपने मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा जो हो गया था। वह जानता था कि विपिन ऐसे कोई बात नहीं करता था। वहीं जैसे ही अजय ड्रैगन ने वह गोली ली ना, उसके साथ में पोज मारने लगता है। हे देख तू मेरे को, टाइगर बीस्ट मेरे को देख, मैं यहाँ पर अभी लेवल अप करने जा रहा हूँ। तूने मेरे मास्टर के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया ना। लेकिन उसके साथ में वो देखने लगता है कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में वो कहता है मास्टर कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वही टाइगर बीस्ट उसके ऊपर हंस रहा होता है। हो गया तेरा लेवल अप हो गया, बस खुश। वहाँ पर अब उसकी ऐसी हालत हो गई थी, हंस कर पेट दर्द होने लग गया। विपिन उसको कहता है थोड़ी देर रुको तो सही, अभी तक तो टाइम है। फिर उसके बाद में विपिन अपने पास में से बहुत सारी तलवारें बाहर निकाल लेता है और फिर उनका एक बेड बनाकर अजय ड्रैगन से कहता है ठीक है जल्दी से वहाँ जाओ और लेट जाओ। मास्टर लेटूं? हाँ ठीक है। उसके साथ में वहाँ पर लेटता है। लेकिन यहाँ पर जो विपिन था ना, वह जल्दी से अपनी एनर्जी चलाता है और वहाँ पर कुछ चेनें बनाकर अजय ड्रैगन को वहीं पर ही बांध देता है। मास्टर ये क्या कर रहे हैं, मेरी सर्जरी नहीं करनी है, मैंने जितना कहा उतना करो, फालतू मेरे से बहस मत करो, चुपचाप बैठ रहो। वो तो तुम यहाँ पे गिरो नहीं ना, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। ओ वो फिर ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसा ही करें। अब अजय ड्रैगन चुप हो जाता है। लेकिन उसके बाद में जो विपिन था ना, वह यहाँ पर जल्दी से उस टाइगर बीस्ट की तरफ पलटता है और उससे कहता है ठीक है, अगर तुम्हें पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो तुम एक बार मेरी यहाँ पर हेल्प कर दो। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मुझे तुम्हारी उन फ्लेमिंग फ्लेम्स का जरूरत है, इसी वजह से जल्दी इधर आओ और यहाँ पर कुछ फ्लेम्स का यूज करो। क्या मैं? लेकिन वहाँ पर जो टाइगर बीस्ट था ना, वो अभी तक विपिन को देख ही रहा था और उसी को नोटिस करते हुए विपिन भी अब उसकी हेल्प ले लेना चाहता था। लेकिन अब बीस्ट जानता था कि अगर इस बंदे को यहाँ पर ऐसा करना है तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। उसके अगले पल यहाँ पर जल्दी से जो बीस्ट था ना, वह यहाँ पर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है। जैसे वैसा करता है, वहाँ की जो तापमान था और ज्यादा बढ़ जाता है। विपिन कहता है अरे वहाँ पर नहीं, यहाँ पर इधर जल्दी से इसके ऊपर मारो। क्या इस पे? अरे तुम पागल हो क्या, वो मर जाएगा। मैंने जितना कहा उतना करो, विपिन ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन यहाँ पर जो अजय ड्रैगन था ना, अब उसको ऐसा लगने लगा था कि आज उसका स्वीट कबाब बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भीड़ भुचक्कियां हो चुकी थी। ये क्या कर रहा है विपिन, आखिरकार क्या ऐसी तंदूरी वंदूरी बनाना चाहता है क्या? वहाँ पर अभी सभी को अजय ड्रैगन के ऊपर बहुत ज्यादा ही रहम वहम सब आ रहा था, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि इतना ज्यादा पावरफुल बीस्ट होने के बाद में यहाँ पर वह शांति से 6 के किसी इंसान का एक निवाला बनने जा रहा था। लेकिन तो विपिन तो ठहरा। विपिन जल्दी से अपनी तलवारें बाहर निकाल लेता है और जैसे कोई नाइफ वगैरह होती है ना, जैसे किसी मीट को कस करने की कोशिश कर रहा हो, तो वैसे यहाँ पर सारी फ्लेम्स को वो लेता है और वहाँ पर उसके ऊपर ऐसा लगाने लगता है जैसे कि उसके ऊपर बटर लगा रहा हो। मास्टर मेरे को खाओगे क्या? वहाँ पर अजय ड्रैगन कहता है चुप हो जाओ। लेकिन विपिन उसको वहीं पर ही चुप कर देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो अद्विक था ना, उसका मुंह फटा रह जाता है। ये विपिन क्या कर रहे हैं? इनको मैंने ऐसा कहा था कि यहाँ पर तलवार के अंदर अपनी माई तर दिखाना, लेकिन ये तो यहाँ पर बारबेक्यू करने लगे। अरे वो बेचारा अजय ड्रैगन वो आपका इतना साथ देता है, उसको मारो तो मत। वहाँ पर अभी जो अद्विक था ना, वो ऐसा लगने लगा था कि दुनिया फट जाए, वो उसके अंदर गिर जाए और उसको वहीं पर दफना दिया जाए, क्योंकि विपिन की हरकतें कुछ ऐसी थी। लेकिन वहाँ पर जो विपिन था ना, उससे कहता है अरे दम नहीं है क्या, थोड़ा जल्दी करे ना और थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगा। वहाँ पर वह फिर टाइगर से कहता है, लेकिन टाइगर फिर से अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है। अच्छा ये ले। और उसके साथ में यहाँ पर अब जो औरत था ना, वो ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ने लगता है। तापमान अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लेकिन अचानक से यहाँ पर पट पट करके जैसे यहाँ पर मीट के अंदर से आवाज आने लगती है ना, वैसे यहाँ पर अभी उसके अंदर से तेल निकलना शुरू हो गया था और उसके अंदर से यहाँ पर एक सुगंध आने लगी थी। मेरे मुंह पानी आ रहा है। वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स और सभी एडलर्स यहाँ पर अपने मुंह को खोले अजय ड्रैगन को देख रहे थे। लेकिन अजय ड्रैगन तो रोने का कारण पहुंच गया था। मास्टर मैंने ऐसा क्या कर दिया आपका? मैंने तो आपकी सारी बातें मानी है, फिर भी आप मेरे को यहाँ पर मारना चाहते हैं। प्लीज मेरे को मत मारिए, मेरे को बारबेक्यू नहीं बनना है, मैं अजय ड्रैगन हूँ, मैं रोने लग जाऊंगा। यहाँ पर अजय ड्रैगन ऐसा करने लगा। विपिन वहाँ पर उससे कहता है चुपचाप बैठ जा, वरना असली में मैं यहाँ पर तुम्हें अभी है ना बारबेक्यू बनाने
खा जाऊंगा और यहाँ पर थोड़ी देर सहन करो। अगर तुम्हें अपना लेवल अप करना है ना तो तुम्हें कुछ सहन करना होगा। बात कुछ ऐसी कि तुम्हारी जो आइस ओरा है ना वो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है और अगर तुम यहाँ पर अभी फ्लेमिंग ओरा के साथ में मिलते हो तो उसके बाद में तुम्हारे पास में एक चांस बनता है कि तुम यहाँ पर अपना लेवल अप कर लो। लेकिन वही अब अजय ड्रैगन समझ चुका था कि उसके मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसी वजह से वह यहाँ पर जल्दी से उस चीज को सहन करने शुरू कर देता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर जैसे उसका वो मैक्सिमम लेवल पहुंचा ना उसके अगले पल यहाँ पर अजय ड्रैगन को कुछ महसूस होता है। मास्टर मास्टर कुछ हो रहा है, क्योंकि अजय ड्रैगन की जो आत्मा थी ना वो अभी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। लेकिन जो उसकी बॉडी के अंदर विपिन की वो गोली थी ना उसने काम करना शुरू कर दिया और अचानक से उसकी आत्मा को और ज्यादा पावरफुल बना दिया। होने वाला है, बस 2 मिनट रुक जाओ। उसके अगले ही पल बूम एक जोरदार धमाका वहाँ पर हो जाता है। अगले ही पल उस जोरदार धमाके के साथ में वो पिंजरा हिल जाता है। पिंजरे के ऊपर यहाँ पर एक छेद बन जाता है। ये क्या वास्तव में इसने यहाँ पर अपना लेवल अप कर लिया? वहीं अजय ड्रैगन को इस तरह से अपना लेवल अप करते हुए देखकर जो टाइगर बीस्ट था ना उसकी आंखें वहाँ फटे की फटी रह जाती है। वो फिर जल्दी से एक तरफ ऐसे देखने लगता है जैसे कि वहाँ पर उसने कुछ देख लिया हो। मजा आएगा। वहीं दूसरी तरफ जो अजय ड्रैगन था ना आखिरकार 3 मिनट के अंदर उसने अपनी सफलता हासिल कर ही ली थी और वहाँ पर टाइगर एक तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। उसके पास में वही एक जेड बोतल पड़ी हुई थी जो थोड़ी देर पहले विपिन ने बाहर निकाली थी, जिसके अंदर से वह गोल्डन पिल बाहर निकली थी। लेकिन वहाँ पर वो जल्दी से जाता है, उसको उठाता है और कहता है हाँ मुझे मिल गई, अब मैं यहाँ पर अपना लेवल अप कर सकता हूँ। और अगले ही पल गठाक वो उसको खा जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो तुम बेवकूफ। लेकिन जैसे वहाँ पर वह उस गोली को खाता है ना वैसे विपिन उसको चिल्लाने लगता है तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैंने तुमसे कहा था क्या कि भाई इस गोली को लो। तुम बेवकूफ इंसान, तुम बेवकूफ बीस्ट, तुम मरोगे यहाँ पे और मेरा नाम और आ जाएगा। वहीं वहाँ पर जो बीस्ट था ना उसको कहता है अब तो मैंने खा लिया, अब तो मैं वापस नहीं दूंगा। वहाँ पर वो उसको चिढ़ाने लगता है। वो उसको कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे ऐसे पंगे ले सकते हो? अब आखिरकार ये गोली मेरी है। ये देखो मेरे डोले सोले, ये देखो मेरे 6 पैक्स। हालांकि 6 पैक्स नहीं थे वहाँ पे उसका मोटा सा पेड़ था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे से वो गोलियां वापस ले सकते हो? देखो जो पाता है वही इसको रखता है और मैंने तुमसे ये छीना है तो इसका मतलब ये सारी गोलियां मेरी है। इसके अलावा वो पहले मेरे पेट के अंदर जाकर हजम हो चुकी है। हजम भी हो गई? वहाँ पर विपिन पूरी तरह से बोचक्का रह चुका था। फिर वो उससे कहता है अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि वह गोलियां नहीं थी, वह जहर था, जहर, मर जाओगे तुम। वहाँ पर विपिन ने उसको डराने के लिए कहा। लेकिन वही जो